नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। रुद्रप्रयाग में मध्य महेश्वर धाम की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए खतरे का सबब बनी हुई है। मोरखंडा नदी पर बनी पुलिया तेज बहाव में बह जाने के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को ट्रॉली के सहारे नदी पार करनी पड़ रही है, जिससे लोगों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है। 3 अगस्त को हुए हादसे में एक युवक के घायल होने की भी खबर सामने आई। वहीं कांग्रेस ने यात्रा तैयारियों और आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ट्रॉली के सहारे यात्री पार करते नदी, मध्य महेश्वर धाम यात्रा जोखिम भरी। धामी सरकार पर कांग्रेसी जमकर बरसे, मध्य महेश्वर की यात्रा भगवान भरोसे। रुद्रप्रयाग में मध्य महेश्वर धाम की यात्रा इन दिनों बेहद जोखिम से भरी हुई है। साल 2013 की आपदा में मोरखंडा नदी पर बना पुल बहने के बाद नदी पार करने के लिए अस्थायी पुलिया बनाई जाती है, लेकिन इस साल अस्थायी पुलिया भी तेज बहाव में बह जाने के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को ट्रॉली के सहारे नदी पार करनी पड़ रही है। सावन महीने में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के चलते ट्रॉली के दोनों ओर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं लोगों की जान को भी खतरा बना हुआ है। 3 अगस्त को ट्रॉली में बैठने के दौरान एक श्रद्धालु अचानक धक्का लगने से असंतुलित होकर नदी में गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल श्रद्धालु को रेस्क्यू किया और उसे इलाज के लिए गंभीर हालत में अस्पताल भेजा। इस दौरान वहां मौजूद यात्रियों ने हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर बताया कि ट्रॉली के पास कितना खतरा बना हुआ है। इस घटना के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ गई है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने यात्रा व्यवस्थाओं और आपदा प्रबंधन को लेकर धामी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली धामी सरकार श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की जान जोखिम में डाल रही है। वहीं इस समस्या के समाधान की बजाय धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री खजान दास यात्रियों से फिलहाल मध्य महेश्वर धाम की यात्रा नहीं करने की अपील कर रहे हैं। सरकार का व्यवस्थाओं पर नियंत्रण का कोई मतलब नहीं है। अभी मोरखंडा में केदार यात्रा मार्ग पर एक पुलिया बह गई थी। वो पुलिया बहने के बाद ठीक नहीं हो पाई और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रॉली से सफ़र कर रहे हैं। और ट्रॉली में भी एक व्यक्ति गिर गया था, उसको बड़े मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। और 4 धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं का इतना बड़ा संकट आ गया है कि 4 धाम यात्री हैं, आम जनता है, उनकी जान जोखिम में है। सब जानते हैं कि मानसून के अवसर पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, परंतु सरकार की व्यवस्थाओं पर नियंत्रण ना होना लोगों की जान से खिलवाड़ है, ये हमारा मानना है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि मध्य महेश्वर जी जो एक कठिन यात्रा होती है और पहले भी कठिन ही थी, किंतु आजकल चतुर्मास में बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही है। लैंडस्लाइड हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही है, रोडें अवरुद्ध हो रही है। इसलिए मैं तो विशेष निवेदन करूंगा कि यात्रियों को संभल करके चलना चाहिए, देख करके चलना चाहिए और साथ साथ में रिस्क नहीं उठाना चाहिए। ऐसे मौसम में जब मौसम सितंबर के बाद थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो तभी जाएं, परंतु रिस्क उठाने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से समय समय पर अलर्ट किया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा, वो खतरे से खाली नहीं है। इसलिए अपने जान को जोखिम में न डालें, इसलिए यात्रा संभल करके करनी चाहिए। 2013 की आपदा में बहे पुल की जगह 13 साल बाद भी स्थायी पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। हर साल बनने वाली अस्थायी पुलिया नदी के तेज बहाव में बह जाती है, जिससे मध्य महेश्वर धाम जाने वाले यात्री और स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर ट्रॉली के सहारे नदी पार करते हैं। और इस समस्या के समाधान की बजाय मंत्री यात्रियों को फिलहाल यात्रा नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में साफ है कि मध्य महेश्वर धाम जा रहे लोगों की यात्रा भगवान के ही भरोसे है। रुद्रप्रयाग से संवाददाता प्रवीण रावत और देहरादून से दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हनी पाठक जी जुड़ी हुई है। इसी के साथ साथ कल्पना सेमवाल जी यूकेडी से हमारे साथ, और डॉक्टर वीके डोभाल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हनी जी आपके साथ करना चाहूंगी। हनी जी, देखिए, जिस तरीके से आपके पार्टी के नेता जो ये बयान दे रहे हैं कि आपदा के समय यात्रियों को सतर्क रहना चाहिए और बिल्कुल यात्रा से बचना चाहिए, लेकिन देखिए
आपको नहीं लगता कि मंत्री जी को समाधान को लेकर बातचीत करना चाहिए था? जनता को यह आश्वासन दिलाना चाहिए था कि जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा? देखिए अंकिता जी, समाधान को लेकर तो बिल्कुल बात करनी चाहिए और निश्चित करनी चाहिए। उन्होंने यही कहा है, सबसे बड़ा समाधान है सावधानी। क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जो भी पहाड़ी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जिस प्रकार से भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, वो किसी को नहीं पता है कि आपदा किस समय आ जाएगी। क्योंकि बरसात का सीजन है, एक तरफ खाई होती है, एक तरफ पहाड़ होता है। कौन सा पहाड़ कब गिर के आ जाएगा, और हमारे तीर्थ यात्रियों की, हमारे उत्तराखंड के जनमानस की जब जान जोखिम में भर जाएगी, तो उन चीजों को देखते हुए निश्चित रूप से उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस समय यात्रा से थोड़ा सा बचना चाहिए। क्योंकि सितंबर के बाद, सितंबर के मिड में जब मौसम थोड़ा सा खुल जाता है, बारिश कम होती है, तब जाके मौसम उस हिसाब का रहता है कि हम अपनी यात्रा को सुचारू रूप से जारी करें। निश्चित रूप से सरकार अपने इंतजाम को अच्छे कर बैठी है। अगर नहीं करके बैठी होती तो 3 अगस्त को घायल हुए तीर्थयात्री की घटना की जैसे ही जानकारी मिलती है, स्थानीय प्रशासन, एसडी घायल को तुरंत ही रेस्क्यू करा जाता है, रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया जाता है। क्योंकि उत्तराखंड धामी सरकार लगातार जिस प्रकार से जान सबसे ऊपर मानकर काम कर रही है, वो अपने आप में ही हनी जी, किस तरीके के इंतजाम की बात कर रही हैं आप? तस्वीरों में हमने देखा कि किस तरीके से यात्री लटक के जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके के इंतजाम होते हैं? आपको अंकिता जी, कभी उत्तराखंड आइए, आपका स्वागत है। मैं हनी जी, पूरा बिल्कुल आपकी व्यवस्था के आपको आमंत्रित करती हूँ। वहां जाकर के अभी मैं गई थी आदि कैलाश यात्रा पर, और जिस समय मैं ऊपर की तरफ जाने लगी, मेरे सामने गाड़ी के आके काफी बोल्डर गिर गए, क्योंकि बरसात का मौसम था। तो उस समय भी तीर्थ यात्रियों की गाड़ी जिस हिसाब से फंसी हुई थी, हम लोग खुद भी उतर कर लोगों की हेल्प करने में लगे हुए थे। क्योंकि कभी भी पत्थर, बोल्डर और आपदा ये बता बिल्कुल हनी जी, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूं। मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूं कि प्राकृतिक जो आपदा है वो बता के नहीं आती है। लेकिन 2013 के बाद से अगर मध्य महेश्वर की बात कर ले तो वहां पे पुल क्यों नहीं बना? कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं आया? आपको देती हूँ। देखिए, मधमेश्वर हमारे द्वितीय केदार के रूप में जाने जाते हैं और श्रद्धालुओं की आने की संख्या भी यहाँ पर लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस पुल की बात हो रही है, मोरखंडा की पुलिया जिस हिसाब से बह गई अब की बार, और बहने का मुख्य कारण है जिस प्रकार से एकदम तेजी से बारिश आई, और इसका अनुमान बहुत पहले से लगाया जा रहा था कि अब की बार बारिश लगातार आएगी और बहुत ज्यादा आएगी। और जिस हिसाब से मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि कहा गया था कि बारिश वगैरह ज्यादा आएगी, आपदा ज्यादा आएगी अब की बार, तो उसके लिए 24 घंटा हमारी आपदा की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। अगर लगी हुई नहीं होती तो किसी भी कीमत पर हमारे तीर्थयात्री वहां पे कुशल नहीं होते। उनको बचाने के लिए जिस हिसाब से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीआरओ वगैरह सब लगे हैं, वो अपने आप में ये बता रहे हैं कि काम चल रहा है और सुचारू रूप से चल रहा है। अगर नहीं चल रहा होता तो इस समय मौसम के हिसाब से वहां देखने लायक स्थिति नहीं बनी होती। अभी केदारनाथ की अगर मैं आपसे बात करूं तो 4 दिन हो गया है, वहां पर हेली ठीक से चल नहीं पा रही है क्योंकि पूरा मौसम पैक है। लेकिन तीर्थयात्री फिर भी जा रहे हैं, फिसलन हो जाती है क्योंकि घोड़े की लीद भी होती है, गंदगी भी हो जाती है। जो हमारे तीर्थयात्री आते हैं उनको कितना भी अवेयर करा दो, कभी कोई पैकेट छोड़ जाते, कभी कुछ, तो फिसलन वगैरह चीजों को देखते हुए जिस हिसाब से लगातार मॉनिटरिंग करी जा रही है, आप मुझे डिबेट के दौरान बताइए ना कि आपदा में जिस हिसाब से मॉनिटरिंग हो रही है, ठीक है हनी जी, आती हूँ मैं आपके पास। जोखिम में चली गई है। नहीं, चलिए ठीक है, बिल्कुल। मैं कल्पना सेमवाल जी का रुख करना चाहूंगी। कल्पना जी, देखिए जिस तरीके से पहाड़ की जो स्थिति अभी देखने को मिल रही है, कल्पना जी ने कहा या इनके पार्टी के जितने भी नेता है, जिस तरीके से हनी जी ने कहा और इनके पार्टी के जितने भी नेता है, सब कह रहे हैं कि यात्रियों को सतर्क रहना चाहिए। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड का जो मुख्य आर्थिक सपोर्ट है वो है चारधाम यात्रा। अगर यात्री यात्रा नहीं करेंगे तो कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या इस जब बरसात का मौसम आता है तो क्या ठप हो जाना चाहिए, यात्रियों को नहीं जाना चाहिए? किस तरीके से उत्तराखंड चलेगा? पहाड़ की लोगों का जो जीवन है वो किस तरीके से चलेगा? कल्पना जी। कल्पना जी, माइक म्यूट है। कल्पना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट है, एक बार उसको अनम्यूट कर लीजिए।
बीजेपी हमेशा से ही अपना महिमा मंडन खुद ही करती रहती है और धरातल की जो स्थितियां हैं वो तो आप अब देख ही रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सावन का महीना है और श्रद्धालुओं का जो वहाँ के लोकल श्रद्धालु हैं या बाहर के श्रद्धालु हैं, उनका वहां जाने का एक विश्वास है लोगों का कि आपको जो है मद्मेश्वर जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, मैं मानती हूँ कि आपदाएं बताकर नहीं आती हैं, लेकिन 2013 से अभी तक जो है कांग्रेस सरकार भी रही है, आपकी जो है बीजेपी की डबल इंजन सरकार भी है, लेकिन 2013 से अभी तक जो है वहां पर अस्थायी पुल नहीं बन पाया है। हर बार जो है अस्थायी पुल बनता है, ट्रॉली लगती है और वो अस्थायी पुल बह जाता है, और इसके बावजूद जो है इनके जो है मंत्री विधायक और खुद इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो है आपको अभी रुक जाना चाहिए। तो ये ठीक है, बीजेपी का जो शासनकाल है उसमें यात्राओं को रोक देना चाहिए कि भाई हम जो है कोई कार्य नहीं कर सकते हमारे प्रशासन में। हनी जी प्लीज, आप जो है बिल्कुल जो है यात्राएं रोक दो और जो है हमसे नहीं होगा ये आप कह दीजिए। जिस तरह की आप बात कह रही है कि भाई हम जो है यात्रा को सुचारू रूप से नहीं चला सकते क्योंकि बारिश आ रही है। मैं ये भी मानती हूँ कि वाकई में लोगों को जो वहाँ के शासन प्रशासन है उसकी जो वो बात कहते हैं उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि जान जोखिम में डालना, क्योंकि बीजेपी से तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए जो है इनको जो है अपनी जान में जोखिम में श्रद्धालुओं को भी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार के भरोसे तो आप जो है ट्रॉली से नीचे ही गिरोगे। और 2013 से अभी तक जो है अस्थायी पुल आप नहीं बना पाए, तो ये आपकी जो है डबल इंजन सरकार की एक विफलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप कहते हैं कि बिल्कुल सुगम यात्रा, ये सुगम यात्रा है आपकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है लीपापोती करते हैं अपनी चीजों में कि नहीं हम तो बिल्कुल सही है, हमने तो बिल्कुल सही किया, ये है वो है सारी चीजें, लेकिन धरातल की हकीकत क्या है वो दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, हमारे साथ स्वाति नेगी जी जुड़ चुकी है कांग्रेस से। स्वाति जी बहुत बहुत स्वागत है। स्वाति जी देखिए 2013 में पुल टूटता है, उसके बाद अब तक एक बार भी इसका स्थायी समाधान नहीं आया है। 2 बार डबल इंजन सरकार हो गई, 2013 के वक्त आपकी सरकार थी, एक दौर आपने भी देखा, दिक्कत कहाँ है? देखिए जो सरकार है इसकी मंशा ही नहीं है कि जो यात्री हैं उनके लिए कुछ करा जाए। ये जो तीर्थ यात्री हैं जो ये भाव दिखाते हैं आस्था का, इनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ नंबर आंकड़ों को गिनना चाहते हैं कि यहाँ पे 4 लाख श्रद्धालु आए, 5 लाख श्रद्धालु आए। कावड़ में भी इनका यही हाल है, ये कह रहे 15,000 पुलिसकर्मी वहां तैनात हैं, ड्रोन की सुविधा है। ऐसा ही 4 धाम यात्रा की कोई भी यात्रा देख लीजिए, चाहे आप मद्मेश्वर की हो या कोई भी यात्रा हो, तो सब जगह इनका यही हाल है। पूरी जो सरकार है वो कुव्यवस्थाओं से पीड़ित है और ये लोग सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं विज्ञापनों के माध्यम से। स्वाति जी 2013 में तो आपकी सरकार थी ना? काम करना नहीं चाहते, ना ही जो तीर्थ यात्री आए हैं ना उनकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। और जो प्रदेश के जो नागरिक हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं, इस पहाड़ में जो पहाड़ की बियरिंग कैपेसिटी है उस पर इतना दबाव डालना चाहते हैं, टूरिज्म के नाम पे इतना टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं कि टूरिज्म आएगा तो हमारे लोगों की आय होगी और जो हमारे को प्रदेश में फाइनेंशियल कैपिटल है वो इंक्रीज होगा। पर उसके अलावा जो व्यवस्थाएं करनी है उससे ही बिल्कुल परे है, व्यवस्थाओं की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ठीक है स्वाति जी, 2013 में सरकार तो आपकी थी, तब समाधान क्यों नहीं निकला? देखिए तब ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं निकला, हमारी सरकार के द्वारा पूरा प्रयास किया गया कि जो भी बेस्ट पॉसिबल हो वो करा जाए। मेरा सवाल ही तो यही है स्वाति जी, आपसे भी और हनी जी आपसे भी, कि अस्थायी समाधान कई सारे निकाले जा रहे हैं, लेकिन देखिए जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली, एक व्यक्ति, एक जो श्रद्धालु है वो दर्शन करने जा रहा है, वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे जो स्थायी समाधान है वो भी तो होना चाहिए ना? ये अवश्य होना चाहिए स्थायी समाधान, क्योंकि जो भी तीर्थ यात्री हमारे प्रदेश में यात्रा करने आ रहे हैं इस देवभूमि में, तो उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी हमारे प्रदेश की मौजूदा सरकार को लेनी पड़ेगी। उस यात्री की उतनी ही जिम्मेदारी हमारी है और हमारे प्रदेश का भी एक खराब मैसेज जाता है। अगर जो भी यात्री यहाँ पे आते हैं उन्हें कुछ हो जाता है तो ये हमारे लिए एक नकारात्मक चीज है, तो हमें इस पर जरूर काम करना चाहिए और मौजूदा प्रदेश सरकार को इस मामले में थोड़ा गौर करना चाहिए कि विज्ञापनों के परे भी उन्हें कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। वीके डोभाल जी का रुख करना चाहूंगी। देखिए डोभाल साहब, जिस तरीके से दावा किया जा रहा था कि 4 धाम यात्रा का आगाज हो रहा है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, और इस तरीके की जब तस्वीर सामने आती है तो सरकार पे सवाल ऑटोमेटिक खड़ा हो जाता है। उसी के साथ साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यात्रा करने से बचे, अगर उत्तराखंड में यात्रा करने से बचेंगे तो किस तरीके से अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगा?
देखिए अंकित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार की लापरवाही के कारण ही यात्रियों की जान जोखिम में डाली जा रही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मेरा मानना है कि ये अस्थायी पुल जब से बने हैं उनको स्थायी क्यों नहीं किया गया। मालूम है आपदा पहली बार नहीं आ रही, मानसून पहली बार नहीं आ रहा है, हमेशा आता है। और उत्तराखंड की जो परिस्थितियां हैं उसमें मानसून सक्रिय होने से जो सूखे नदी नाले होते हैं उनमें भी पानी आ जाता है। तो जब ये मालूम है कि यहाँ पानी आता है, अस्थायी पुल का निर्माण किया है, तो फुट ओवर ब्रिज वैसे स्थायी रूप से बनाए जा सकते हैं। मुझे याद आता है कि अगस्त 2023 में भी यही पुल जो लोहे का बना हुआ था, ये पूरा का पूरा पानी में डूब गया था और उस वक्त 500 के आसपास यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा था। तो सरकार, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सरकार की व्यवस्थाओं में कमी है। सरकार यात्रियों के लिए संवेदनशील तो जरूर है, वो ऐसी घड़ी आने पर उनका वो भी करती है, रेस्क्यू भी करती है, उनका ध्यान भी रखती है, लेकिन उसका स्थायी समाधान होना आवश्यक है। अस्थायी पुल बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं, और लकड़ी इतनी मजबूत नहीं होती कि तेज प्रवाह को एकदम से रोक पाए। तो यही कारण होता है कि अस्थायी पुल बन गया, उन्होंने, सरकार ने समझा कुछ समय तक ये चल जाएगा, ये व्यवस्था चल जाएगी, लेकिन किस फोर्स से पानी आ रहा है, कितनी तेजी से बरसात हो रही है, उसका अनुमान सरकार को नहीं हो, किसी को भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में ये जरूरी है कि अस्थायी पुलों की जगह स्थायी पुल का निर्माण हो। दूसरी बात, अभी कैबिनेट मंत्री खजान दास जी कह रहे थे, इससे पहले भी कुछ इस तरह के हल्के स्टेटमेंट आ जाते हैं कि यात्रियों को यात्रा करने से बचना चाहिए और वो संभल कर यात्रा करें। यात्रियों को आमंत्रण दिया जा रहा है विविध चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि चार धाम की यात्रा करने आए। अब अपने हिसाब से कोई भी परिवार यात्रा के लिए निकलता है तो वो निकल जाता है, उस वक्त उसको नहीं मालूम होता कि क्या होने वाला है। ऐसे में अगर रोकना है तो ऋषिकेश या हरिद्वार जो मुख्य द्वार है वहीं पर यात्रियों को रोक दिया जाए ना, कि आगे मौसम खराब है आप मत जाइए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो फंस जाते हैं वहां पर दिक्कतें आती है। और यहां पर इस वक्त यह बयान दिया जाना कि आप संभल कर यात्रा कीजिए, ये कहीं भी तर्क सम्मत बिल्कुल नहीं लगता। उनको ये कहना, इस तरह का एक कैबिनेट मिनिस्टर को थोड़ा शोभा नहीं देता कि वो ये कहें कि संभल कर आए या ना आए। उनके बयान से ये आशय बिल्कुल निकल रहा है कि इस वक्त यात्रा करने से बचें और रुक जाएं। ठीक है, जान की उसको देखते, जान माल की हानि को देखते हुए वो रोकना चाह रहे, लेकिन जब हम पूरे तंत्र में लगे हुए हैं और एक आंकड़े भी जुटा रहे, जैसे अभी साथी यूकेडी की प्रवक्ता भी कह रही थी कि आंकड़े जुटा रहे हैं कि इतने लाख यात्री करके हमारे आए इस वर्ष, तो उन यात्रियों की जान की और माल की संभालना और देखभाल करना भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और ये फिर क्या कहा जाना, अभी एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर, रुद्रप्रयाग के कोई भाजपा के ही मंत्री हैं, मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने कैबिनेट मंत्री भरत पर निशाना साधा है और स्टेटमेंट में कहा है कि उनके एरिया की सड़क भी नहीं बन पाई। वो गड्ढे दिखा रहे हैं, शायद आपने भी मीडिया पर देखा होगा। भरत चौधरी कैबिनेट मंत्री हैं और वो अपने एरिया के मंत्री पर कह रहे हैं कि आप अब इनको देखिए, मैं नहीं तो पीएमओ को लिखूंगा, मुख्यमंत्री को लिखूंगा, और आप नहीं कर पाएंगे तो मैं खुद करूंगा। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, एक प्रभारी, मीडिया प्रभारी कह रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में सोचना चाहिए, सरकार, चुनाव नजदीक है और ये सब चीजें चुनाव पर कहीं ना कहीं असर अवश्य डालेंगी। बिल्कुल, देखिए डोभाल साहब, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी चुनावी माहौल है उत्तराखंड में। हनी जी, जिस तरीके से मंत्री ऐसे कह रहे हैं कि आइए, मतलब सावधान रहिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचना है तो घर में रहिए, लेकिन देखिए जिस तरीके की ये बयान है, ये साफ तौर पे यही दर्शाते हैं कि आइए, भगवान भरोसे आइए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अंकिता जी, मैंने तो नहीं सुना कि हमारे माननीय मंत्री जी ने ये बात कही कि आइए, हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, हनी जी, ऐसा कहा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये बयान आया है, हनी जी देखिए, जिस तरीके से ये बयान है, इसका मतलब क्या है कि आप भगवान भरोसे ही आइए, आप सतर्क रहिए। मैं इनके टर्न पे बोल नहीं रही थी, कल आपने प्रतिमा को जोड़ा था, वो बीच में इंटरप्ट कर रही थी, और आज ये कर रही है। सब आपके यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे ही आने लगे हैं क्या? डोभाल जी की बात से मैं शुरुआत करती हूँ, जो उन्होंने अंत की लाइन बोली है कि इनके मीडिया प्रभारी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी और थोड़ा संज्ञान में लाना चाहूंगी कि कमलेश उनियाल जी हमारे मीडिया प्रभारी नहीं है, मनवीर सिंह चौहान है। न तो वो प्रवक्ता है, न वो मीडिया प्रभारी है, वो सिर्फ भाजपा के एक नेता है।
वो किसी दायित्व पे इस समय वर्तमान में नहीं है डोभाल जी। दूसरी बात पर मैं आती हूँ कि अगर हम इंतजाम नहीं कर रहे होते तो साल दर साल जिस प्रकार से तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है वो नहीं। संख्याओं पे ध्यान है आपका, उसके सिवा कहीं ध्यान ही नहीं। पे ये संख्या बढ़नी चाहिए आपके, लेकिन संख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं। काम शुरू करने के लिए पूरी फाइलें जा चुकी है। सितंबर में इस पुल का काम भी पूरा हो जाएगा, इस चीज के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन हनी जी, एक तरफ से आप लोग यात्रियों को बुलाते हैं, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए आमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके के बयान देते हैं। आपको नहीं लगता? आपकी बात पर आप बात तो खत्म होने दीजिए। निमंत्रण हम देते हैं और देंगे क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है तो सुरक्षा भी हमारी है। अगर वो फंसेंगे तो सुरक्षा भी हम ही करेंगे। वो ऐसा मुख्यमंत्री शायद ही किसी ने देखा होगा जो ये पता लगता है कि आपदा आ गई है और वो वहां पर पहुंचता है। हेली नहीं उड़ रही थी, फिर भी वो बाई रोड वहां पे जनता के बीच में पहुंचते हैं, उनके रेस्क्यू कराने के लिए वहां पर खड़े रहते हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि धामी सरकार अभी है। ऐसा नहीं, तत्कालीन मुख्यमंत्री जब उस समय के थे और पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने जब केदारनाथ में आपदा आई थी उनको आईएमडी से लगातार अलर्ट आ रहा था, लेकिन 7 दिन पहले से आए हुए अलर्ट पे उन्होंने किसी भी प्रकार का काम नहीं किया। और उसके बाद उनकी सरकार में 2000 से ज्यादा कभी तीर्थयात्रियों की संख्या हुई नहीं, क्योंकि राम भरोसे छोड़े जाते थे इनके सरकार, इनके कार्यकाल के समय। और ये बात तो अभी मुझसे ऐसी कर रही है। ठीक है, एक सवाल मेरा स्वाति जी से भी है। और आने के बाद हमने उस स्थायी पुल बना दिया, ठीक है, फावड़ा लेके हमने उस स्थायी पुल को तोड़ दिया हो। तो बातें वो करे, एक कहावत है ना, सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसके खुद 72-6। तो पहले अपने आंकड़ों को दुरुस्त करिए। फ्री मेडिकल चेकअप कैंप से लेकर ऑनलाइन ये रजिस्ट्रेशन से लेकर SDRF NDRF के हर धाम में 8000 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद हैं हमारी जनता के लिए, हमारे तीर्थयात्रियों के लिए। अभी आप कभी यहाँ आते हैं ना तो जरा आइएगा वहां पर त्रिजुगी नारायण महादेव मंदिर में, वहां पर आज हनी जी थोड़ा समय कम है, मैं और भी प्रवक्ताओं से प्रतिक्रिया ले लूं। ठीक है हनी जी। स्वाति जी देखिए आपका भी शासनकाल देखा है हमने, उस समय भी जो स्थिति थी जब पुल ढहा, आपका शासनकाल था ना, आपकी पार्टी को समय दिया गया था। क्या बोलिए? नहीं, स्वाति जी से मेरा सवाल था। स्वाति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये तो पूछ लीजिए अंकिता जी कि इनके कार्यकाल के त्रिजुगी नारायण मंदिर से लेकर ऑल वेदर रोड से लेकर मानस खंड माला। स्वाति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलाई गई थी। चलिए कल्पना जी, आपसे एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से कांग्रेस से अगर सवाल पूछा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी पे डालती है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस शासनकाल की याद दिलाती है, लेकिन जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरीके से श्रद्धालुओं को मजबूरी में यात्रा करना पड़ रहा है, ये काफी संवेदनशील मामला है। कल्पना जी। बिल्कुल अंकिता जी, सबसे बड़ी बात ये कांग्रेस और बीजेपी का ये एक चरित्र बन गया है कि ये आपस में ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं और जो मेन मुद्दा होता है वो कहीं गुम जाता है। अभी जब हम बात कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं किस प्रकार है, तो कांग्रेस बीजेपी पे जो है सवाल उठा दिया, बीजेपी कांग्रेस पे। वाकई में बात तो सही है कि कांग्रेस ने भी अपने शासनकाल में बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं प्राप्त की है, लेकिन आज वो भी जो है यहाँ पर आकर बयानबाजी करने हैं। लेकिन बीजेपी जो है अभी सत्ता में है, तो उसका बनता है कि अब 2013 से लेके बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को कल्पना जी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। डोभाल जी का रुख करना चाहूंगी। डोभाल जी, देखिए डोभाल जी, जिस तरीके से चुनावी माहौल है और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके से बयान देंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव पे भी इसका असर देखने को मिल सकता है। छोटा सा रिएक्शन। जी अंकिता जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव बहुत कम समय रह गया और ऐसे में ये आपदाएं आ रही हैं, संवेदनशील मामला है। ऐसे में खास तौर से अगर मंत्रियों की बयान के तो लगातार पिछले कुछ समय से अजीबोगरीब बयान आए हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव पे फर्क जरूर डालेंगे। इस तरह से बचना चाहिए। ठीक है, ये एक संवेदनशील मुद्दा है और जिस तरह से चुनावी माहौल में बिल्कुल सोच समझ के बोलना चाहिए। और आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए उत्तराखंड में सियासी पारा अब चढ़ते नजर आ रहा है। ट्रॉली के सहारे
यात्रियों को नदी पार करनी पड़ रही है और इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर होते नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि सतर्क रहे और यात्रा करने से बचे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप भगवान भरोसे यात्रा कर सकते हैं। अब देखिए कई सारे सवाल हैं, सभी के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और तमाम इस अपडेट्स के लिए हिंदी खबर के साथ बने रहें।